चाणक्य ने 20 सूत्र दिए थे कि तुम संसार की खुली हुई किताब को देखना, और उन्होंने तो एक स्थान पर जंगल में रहने वाले जीवों को देख करके कहा था, किससे तुम क्या क्या सीखोगे, कव्वे से क्या सीखोगे, शेर से क्या सीखोगे, गधे से क्या सीखोगे। तो सबका नाम लिया उन्होंने, जिनको नाम सुनते ही आदमी एक दूसरे को गाली देते हैं तो इनका ही नाम लेते हैं, गधे घोड़े का नाम लेकर बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में बुद्धिमान बनना है तो सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और आपका विद्यार्थी काल कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो हर जगह से सीखिए, और निर्देशन आपके गुरु का चलेगा। अब यहां निर्देशन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने आपकी रुचि को देखकर, आप ज्ञान मार्गी हैं, कर्म मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपकी आदतें क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं, आपके डीएनए में क्या भरा पड़ा है, आप किस परिवार से, कहां से, किस तरह की परिस्थितियों से आए हुए हैं, आपकी रुचियां क्या हैं, उनके अनुरूप गुरु मार्ग दे करके आपको कहेगा इस मार्ग से चलिए आप। अब सारे मीरा की तरह नाच गा करके नहीं पा सकेंगे। जो ज्ञान मार्गी हैं उनको नाचना गाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में संकीर्तन में चल पड़े हैं वो जब तक झूमेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि कभी हम तल्लीन हुए नहीं। कर्म मार्गी को लगेगा सेवा ज्यादा अच्छी है, हमें सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म कर लेना बहुत अच्छी बात है, कौन ज्ञानियों की तरह बैठकर पुस्तकें पढ़ेगा। बड़ी रुचियां हैं लोगों की। अब भक्ति मार्ग में भी एक मार्ग नहीं है, उसमें भी अनेक मार्ग हैं। किसी को ध्यान पसंद आएगा, किसी को ध्यान नहीं पसंद आएगा। तो कृष्ण भगवान ने सबकी रुचियों को ध्यान में रखकर और कहा कि तुम जहां हो, जिस स्थिति में, वहीं से मार्ग भगवान की तरफ जाता है। तुम जिस भी कार्य को कर रहे हो उसे करते करते तुम परम तक जा सकते हो। यहां निर्देशक भी चाहिए। गुरु निर्देशक भी बनता है, वो उपदेशक भी बनता है, वो टीचर भी है, वो प्रीचर भी है। उसे अलग अलग दृष्टियों से समझाना होता है। तो कृष्ण भगवान ने फिर आगे जाकर के 42वें श्लोक में एक अलग दृष्टि दी, जो अभी आज आपको मैं सुनाऊंगा। उसमें उन्होंने कहा कि कर्मकांडी लोग जो है स्वर्ग के आकर्षण दिखाया करते हैं और बड़ी लच्छेदार भाषाएं बोलते हैं। वे जन्मों का आवागमन का चक्र नहीं छुड़ा पाते, बल्कि और उसमें डाल देते हैं कि तुम्हें इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो यात्रा चली आ रही है सुख दुख की, वो तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। और उसमें ये बड़ी मुसीबत है कि मां के गर्भ की यात्रा जारी रहेगी और तृष्णा खत्म नहीं होगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, अंग अंग शिथिल हो जाएंगे, लेकिन भटकाव जारी रहेगा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने जब ये कहा था भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, वो मूढ़मती मनुष्य अपने परमात्मा को जपने के लिए, उसका नाम स्मरण करने के लिए तत्पर हो। तो आगे फिर उन्होंने 43वें श्लोक में कहा, जो अभी आपको सुनाया जाएगा, कि कर्म फल से मुक्ति कर्मकांड के द्वारा नहीं हो सकती। ये इसका मार्ग एक ही है, निष्काम कर्म योग। और उसकी व्याख्याएं फिर आगे आपको अध्यायों में मिलेगी। और फिर 44वां श्लोक जब उन्होंने लिया, उसमें एक और निर्देश दिया कि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनके जीने का ढंग ही अलग है। सुख भोग ऐश्वर्य प्राप्त करना, विलासी जिंदगी जीना, और उसके लिए बड़े बड़े कर्मकांड, बड़े मंदिर बना लेना, धर्मशाला बनवा लेना, उस तरह से कार्य करते जाना। लेकिन कहते हैं ये इस चक्र में चलने के बाद भी
ना तुम्हारी समाधि लग पाएगी, ना तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। इसका मतलब ये वो नहीं कहते कि तुम इसको छोड़ दो। आपको गीता पढ़ते पढ़ते आपको एक अलग और चीज समझ में आएगी। कृष्ण भगवान बताएंगे कि यज्ञ का रूप ये था, लेकिन ये नहीं, ये होना चाहिए कि पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है तो तुमने उस यज्ञ को पकड़ना है। कृष्ण भगवान आपको ये भी समझाएंगे कि तुमने जो तप अब तक समझा है वो तप अलग तरह भी हो सकता है, मानसिक तप भी हो सकता है, वाणी का तप भी हो सकता है, शरीर का तप कुछ अलग तरह का भी हो सकता है। तुमने जो अब तक की श्रद्धा सुनी है तो वो श्रद्धा अलग थी, लेकिन मैं तुम्हें 3 तरह की अलग श्रद्धा बताऊंगा। कृष्ण भगवान ने फिर आपको सात्विक, तामसिक, राजसिक वृत्तियों के बारे में बताया, और वो यहीं तक नहीं रुके। वो कहते हैं कि आदमी का देना भी एक तरह का नहीं है, वो भी 3 तरह का है। कौन किस भावना से दे रहा है, और सारी दृष्टि समझाने के बाद फिर वो कहते हैं कि तुम्हें किस मार्ग को अपनाना है। बड़े क्रांतिकारी प्रयोग किए कृष्ण भगवान ने। इसलिए गीता एक बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ है, एकदम आदमी के लिए नया रूप देने वाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसमें आपकी विचारधारा जो अब तक चली आ रही थी उसको परिष्कृत करने के लिए, क्योंकि सुधारकों में अग्रगणी है, ऐसे अग्रणी है कृष्ण, नया सुधार करने वाले, नया नेतृत्व करने वाले, मर्यादाओं का नया रूप रखने वाले। इसलिए ये उनका आगमन इन युगों में, आगे कलयुग से लेकर आगे तक के युगों में कैसे जियोगे आप, वो सारी संपूर्णता। और आप कहिए कि संपूर्णता अगर कहीं खिली है तो कृष्ण में आकर खिली है। इसलिए अभी उस बिंदु पर हम लोग चलेंगे जहां ये बताया गया कि भोग ऐश्वर्य में जीवन की सच्ची खुशी नहीं है। इसलिए वो लोग जो इस तरफ चले, उबकर भागे, राजमहल छोड़ गए, ऐश्वर्य वाले जिंदगी से बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नकली जिंदगी है, ये दिखावे वाली जिंदगी है। आदमी की आवश्यकताएं अगर देखा जाए तो बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि भगवान भी किसी के पेट भरने की जिम्मेदारी तो लेता है, लेकिन पेटी भरने की जिम्मेदारी कहाँ लेगा। आदमी अपने तन की जिम्मेदारियों के लिए तो उसे थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन तिजोरी भरने की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। और फिर तिजोरियां कितनी भी बना लीजिए आप। तो आगे चलते हैं, श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अज्ञानी लोग वेद का नाम लेकर फूलों के समान आकर्षक वाणी बोलते हैं, और ऐसी वाणी को बोलते हुए कर्म कांड पर वाद विवाद करते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। वह बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं बस वही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ना अन्यद अस्ति इति वादिनः। ऐसे जो वादी लोग हैं, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले और वेदवाद में लगे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथों की चर्चा करते हैं, ऐसे लोग भाषा में उलझाकर आपको कर्मकांड के उस मार्ग में लेकर जाते हैं जिसमें व्यक्ति को आवागमन के चक्र में फंसना पड़ता है। मतलब ऐसी भाषा क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं कि तुम्हें उन लच्छेदार भाषा में नहीं आना। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वह जो फूलों से भरी हुई वाणी, जिसे आप कहिए आकर्षक वाणी, जिसमें हर कोई व्यक्ति उलझ जाएगा,
ऐसी वाणी बोल करके आपको उलझाया जाता है, और साथ में ये भी कहते हैं कि बस मार्ग यही है, इससे अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। अगले श्लोक में फिर उन्होंने कहा, कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। यहां एक शब्द का प्रयोग किया, पहले अर्थ समझ लें, फिर मैं कुछ अलग अलग शब्दों के अर्थ आपको थोड़ा अलग ढंग से बताऊंगा। तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से मरना होगा और फिर से माँ के गर्भ में आना होगा, फिर इस दुनिया के सुख दुख भोगने होंगे, इसी तरह की कहानियां होंगी, इसी तरह के दोस्त दुश्मन मिलेंगे, उसी तरह से मोह ममता होगी, जंजीर बांधे रखेगी, छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा कैसे होगा? बोले कर्म योग का सही रहस्य समझो। अब वो कर्म योग वो कहते हैं ये कर्म कांड आदि कर्म योग नहीं है, और जो वेदवाद बताया उन्होंने, अब ये वेदवाद क्या कि जो वेद का नाम लेकर कर्म कांड कराए जाते हैं। अब ये थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि यहाँ भी पंडित लोग आकर अपनी चोंच ऐसी लड़ाते हैं, ये समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। कुछ कहते हैं ये तो वेदों के खिलाफ कहा गया, कोई दूसरे ढंग से लेकर चल पड़ेंगे। अब पहले समझ लीजिए कि वेद क्या, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। इनके फिर व्याख्या ग्रंथ हैं 4, उनको जो अति प्राचीन ग्रंथ हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उनमें गोपथ भी है, शतपथ भी है, साम भी है, तांडव भी है। इसी के साथ में फिर 8 वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि, उसमें ज्योतिष भी है। अब इतना ही है ऐसा नहीं है, उसके बाद में उन्हीं को ध्यान में रखकर जो आपके 4 ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या हैं, उनमें एक चीज को पकड़ लिया गया कि यज्ञों में प्रयोग होने वाले जो मंत्र हैं, उनकी जो विधियां हैं, उनका जो कर्मकांड है, उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद फिर कुछ ग्रंथ आए, उन ग्रंथों का नाम है स्मृति ग्रंथ, जो स्मार्त और स्रोत यज्ञ होते हैं, स्मृतियों से बंधे हुए और सूत्र ग्रंथों के आधार पर बंधे हुए। उनमें भी बहुत सारे हैं, आपस्तंभ है, गोभिल गृह सूत्र है, बहुत सारे हैं, और उनमें कितना उलझाया गया है, क्योंकि समय समय के साथ में चीजें मिलती चली गई। हमारे यहाँ मिलाने वाले भी बहुत हैं। अब उसमें एक जगह लिखा हुआ है, इन्हें गृह सूत्रों को आप पढ़िए तो एक जगह लिखा है कि जब आप किसी कन्या को वर के लिए देखने जाते हैं तो एक काम करना, 7 स्थान की मिट्टी लेकर जाना पोटलियों में, और उनमें पर्ची अंदर डाल के रखना। शमशान की मिट्टी, खलियान की मिट्टी, हाथी खाने की, अश्व खाने की मिट्टी, मंदिर की, ऐसे करके उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थान की 7 जगह की मिट्टी लेकर जाना। उसके बाद में जाकर उस वधू से कहना उठाओ एक, फिर खोल के देखना, अगर शमशान घाट वाली है तो इसके आने का मतलब है कि तुम्हारे घर को शमशान बनाएगी। अभी तो लॉटरी सिस्टम है भाई, इस लॉटरी सिस्टम में अगर आप फंस गए, क्योंकि आचार्यों ने जोड़ दिया। अब ये कर्मकांड मैंने तो एक उदाहरण दिया, अगर आप उसको और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको और आश्चर्य लगेगा। अच्छा, फिर कमाल किया इन लोगों ने कि विनियोग किया। विनियोग का मतलब है मंत्रों का प्रयोग। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बहुत सारी चोंच लड़ाने वाले लोगों की एक जमात खड़ी होगी। जमात से मतलब वो जमात नहीं जिससे आप लोग दुखी हो रहे हैं। हर जगह एक वर्ग खड़ा हो जाता है। और वैदिक कर्मकांड को लेकर इन लोगों ने मंत्रों का विनियोग जो किया, वेदों से उठाकर मंत्र जोड़ दिए।
बुद्ध का मंत्र, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि तमिष्टा पूर्ते संसृजे था मयंच, बुद्ध का मंत्र है महाराज। अब अर्थ करिए इसमें बुद्ध का कहाँ प्रयोग है, बुद्ध का तो कहीं नाम ही नहीं है इसमें। वहां कहा क्या गया, उद्बुद्धस्व, जाग जाओ, उद्बुद्धस्वाग्ने, हे अग्नि तुम प्रचंड हो, तमिष्टा पूर्ते, हमारी इष्ट और पूर्त की कामनाओं को पूर्ण करो। बुद्ध का नाम कहीं है ही नहीं इसमें, अब वो बुद्ध के नाम पर लगा दिया गया। अब सबसे ज्यादा लोग डरते हैं शनि से। अब शनि का मंत्र देख लीजिए आप, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये। इसमें कहा गया शम नः, हमारा कल्याण करें। शनि है ही नहीं कहीं भी, कहां से शनि आ गया। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, यह जलधारा हम सबको शांति देने वाली हो। अब वो कौन सी जलधारा, कहते हैं कि जो आपके अंदर रस बनता है किसी काम को करते हुए, जो आनंद आता है वो, या ध्यान में बैठकर जो परमात्मा के जो अंदर से रस टपकता है वो। और एक चीज इसमें कही गई है, शन्नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये, शय्यो रभि स्रवन्तु न, हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए और वो जल धाराएं हमें जो है अपनी ओर बहाकर ले जाएं। जैसे पानी की धाराएं बहा ले जाती हैं कि ऐसे भावावेश में आकर भगवान हम तुम्हारी भक्ति की तरफ पहुंचे। अब इसमें कहाँ पर शनि है, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक, और सारे पंडित मिल करके लगे हुए हैं। केतु का मंत्र लीजिए तो आपको मैं गीता समझाने बैठा हूं, लेकिन अगर आप ये सुनने बैठेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। केतुम कृणुन केतवे, वहां केतु जो है, केतु नाम झंडे का है। बताया गया है कि परमात्मा इस दुनिया की हर चीज तुम्हारा झंडा बनी हुई है, तुम्हारा परिचय है। ये सूरज का उगना, ये चांद का आना, ये हवाओं का चलना, ये नियम जो दुनिया में है, ये तुम्हारे झंडे हैं जो तुम्हारा परिचय दे रहे हैं। बड़ा अद्भुत मंत्र है, लेकिन खींच खांच करके जोड़ दिया क्योंकि उनको अर्थ नहीं मालूम है। आदि शंकराचार्य ने वेद का नाम लेकर के उपनिषदों का चर्चा की, हालांकि वेद के मंत्र भी उन्होंने दिए। उन्होंने उपनिषद तक लाकर कहा कि ये सब वेद ही है, क्योंकि वेदों का ज्ञान उपनिषदों तक में आता है और उपनिषदों का सार आपके गीता में है। और गीता में जो क्रांति है वो बड़ी अद्भुत क्रांति है। अब अगर आप उपनिषद लेकर के चलें तो मुख्य तो वही आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषद को महत्व दिया है। आप अगर और जोर लगा लें तो 11 हो जाएंगे। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता श्वेतर, छांदोग्य और वृद्धारण्यक। मैंने एक लाइन में बोल दिया, लेकिन ये एक लाइन के है नहीं है। ईशोपनिषद अलग, केनोपनिषद अलग है, मुंडक उपनिषद अलग है, मांडुक्य अलग है, प्रश्नोपनिषद अलग है। 6 प्रश्नों में पूरा पिपलाद ऋषि ज्ञान देते जा रहे हैं। 11 उपनिषद आप जानते हैं, लेकिन 250 हैं अभी भी उपलब्ध। एक बहुत बड़ा वांग्मय है आपके पास। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप कर्मकांड में उलझ गए तो उलझते चले गए। फिर प्रदर्शन भी साधारण नहीं है, बड़ी बड़ी वेदियां बनेंगी, करोड़ों रुपया लगेगा उसमें, बड़े प्रदर्शन होंगे। उन प्रदर्शन का मतलब ये होगा कि बस इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, जिसकी स्वर्ग की कामना हो हवन करना चाहिए। और हवन हमारे देश की सबसे प्राचीन पद्धति है, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति, जिससे हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं उस यज्ञ को करते करते तुम्हें एक दूसरा यज्ञ करना चाहिए जो सृष्टि में चल रहा है। और वो आगे जाकर बताएंगे, एक अध्याय पूरा है, उसमें एक चैप्टर आपको यही देखने को मिलेगा। यज्ञ का वास्तविक रूप समझाते हैं। कृष्ण को समझने वाले लोग नहीं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं, कुछ लोगों ने तो कृष्ण को बड़ा ही नहीं होने दिया। वो कहते हैं हमें तो बाल रूप पसंद है, और कहते हैं कृष्ण भगवान की सारी नीतियां वीतियां आपको समझ में आनी भी नहीं चाहिए, अगर वो आप अपनाओगे तो उसके बाद आपका घर खराब हो जाएगा। बड़े अजीब लोग हैं। क्योंकि फिर वो कहते हैं वो कपड़े लेकर भाग गए थे
वो ऐसा कुछ कर गए थे जिसकी सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। हमें क्या, हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है, जहां संपूर्णता दिखाई देती है। सुधारकों में महान सुधारक, क्रांतिकारियों में महान क्रांतिकारी, नायकों का सबसे बड़ा नायक, दार्शनिकों का सबसे बड़ा दार्शनिक और योगियों का योगेश्वर कृष्ण तो है। और अगर हम कहें भगवत्ता इस धरती पर आकर उतरे और वो अपनी संपूर्णता में आकर प्रकट हो, तो वो रूप ही कृष्ण का रूप है। और कृष्ण अगर युद्ध करने के लिए कहते हैं तो उनके पूरे व्यक्तित्व में एक चीज देखिए आप, वो कहते हैं कि इनको मारो, लेकिन उनको तीर मारा जिसने, उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने कातिल को भी जीने की दुआ देने वाला तो केवल कृष्ण हो सकता है और कोई नहीं। अपने को मारने के लिए तीर मार दिया, जहरीला तीर, और शरीर के अंदर विष फैल गया, और वो आकर रो रहा है कि मेरे से गलती हो गई। और कृष्ण कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। कोई देख लेगा मेरा सैनिक तो तुम्हें ना मार दे। अपना शरीर छोड़ते छोड़ते भी दया करके जाए, और दया भी इतनी, आपकी तरफ एक उंगली उठाए कोई, आप हाथ तोड़ने को तैयार है। इतनी क्षमा, कृष्ण को समझना आसान है क्या? सोने की नगरी में रहने वाले कृष्ण जब विदुर की कुटिया में जाकर शाक पात खाकर उस झोंपड़ी में बैठते हैं, तब पता लगता है कि कृष्ण क्या है। सुदामा के थोड़े से चावल खाकर उसको मान देते हैं और उसके फटे हुए वस्त्र उतारकर अपने कपड़े पहनाते हैं। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। द्रौपदी के पास मिलने के लिए गए हैं तो किचन के ड्योढ़ी पर बैठकर वहीं बात कर रहे हैं, और वो भोजन बनाती जा रही है, अपना दुख सुख भी बोलती जा रही है। शकुनी को उत्तर देते हुए कृष्ण का रूप अलग है कि दुष्टों के साथ व्यवहार क्या करेंगे, जब योद्धाओं के बीच खड़े होते हैं तो उनका रूप अलग है। और जिस समय राजस्व यज्ञ में सेवा का मौका मिला तो ऋषि मुनियों की, ब्राह्मणों की, आचार्यों की, ज्ञानियों की झूठी पत्तल उठाकर रख रहे हैं और उनके चरण धोने का कार्य कर रहे हैं। रथ पे सवार होते हैं लेकिन अपने घोड़ों को किस तरह से प्यार करते हैं। कृष्ण भगवान का जो अपना रथ था, किंकणिक रथ, उसमें 4 घोड़े जुड़ते थे। चारों का नाम कृष्ण भगवान ने अलग अलग रखा हुआ था। एक का नाम बलाहक दिया, एक का नाम शव्य दिया, एक का नाम सुग्रीव दिया, एक का नाम मेघ पुष्प दिया, कि ये तो बादलों का फूल बनकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ है। और एक एक गले के पास जाकर प्यार करते थे। जिसको सुग्रीव कहते थे, जिसका गला सुंदर गला है, ग्रीव मतलब ग्रीवा, जिसका गला उनको बहुत प्यारा लगता था उसको सुग्रीव बोलते थे। उसके गले में कुछ पहना रखा था। और उनका किंकणिक रथ जिस पर सवार होकर चलते थे, उसका संगीत ही अद्भुत था। हाथ में सुदर्शन चक्र संभालने वाले जब बांसुरी की तान छेड़ते हैं तो एक अलग ही रूप होता है। आप कृष्ण भगवान को कहां समझ पाएंगे? इन लोगों ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। कृष्ण को समझने वाले लोग क्यों नहीं है देश में? इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कृष्ण भगवान विरोध में नहीं है, कर्मकांड के विरोध में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर चलना है तो उस कर्मकांड के बजाय तुम्हें कर्म योग के मार्ग पर आना पड़ेगा। तो 2 शब्द जो यहां समझने वाले हैं, काम आत्मनः, काम आत्मनः विच्छेद कर लीजिए। इच्छाओं को पूर्ण करने वाले एक और शब्द है जिसे आप और पकड़ें, क्रिया विशेष बहुलाम। क्योंकि जब तक आप पूरे श्लोक को, पूरा अर्थ तो आप लगा लेंगे, लेकिन जो 2-3 शब्द हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। क्रिया विशेष बहुलाम का अर्थ होता है कि जो विशेष प्रकार की अनेक अनेक बहुत बहुत तरह की क्रियाएं करवाते हैं।
और वो क्रियाएं इतनी होती हैं कि आम आदमी तो बेचारा उलझ जाता है। साधारण आदमी को, आदिवासी व्यक्ति को किसी ने जाकर के जो है वो दिखाया कि देखो ये इत्र है, बड़ा कीमती होता है। अब उसने कहा कि थोड़ा हाथ पे रखिए। अब शीशी में से निकाल के जैसे हाथ पे रखा तो वो आदिवासी आदमी जो है वो लेके चल पड़ा उसको। वो बोले क्या करेगा? बोले घर में जाकर रोटी के साथ खाएंगे। और इत्र है भाई, सूंघने की चीज है। बोले सूंघने में तो अच्छा लग रहा है पर खाने में कैसा है ये भी तो देखना है। अब आम आदमी क्या समझेंगे आपके इत्र को? उस बेचारे को तो सिर्फ जो है वो रोटी और खाने वाली चीज समझ में आती है। कहीं बहुत सारे पंडित बैठे हुए थे, कुंभ का मेला लगा हुआ था। वो बेचारा एक आदिवासी भी वहां चला गया। उसने जो है वहां देखा कि लोग जो है बड़ी कथाएं और बड़ा कर्मकांड, यज्ञ व्यज्ञ सब हो रहे हैं। किसी पंडित ने उसको कह दिया, यजमान अपना कल्याण करना है ना, 7 पीढ़ियों का कल्याण करना है, तो तुम भी कोई विधि करवाओ, थोड़ा सा हवन कराओ, थोड़े जो है सत्यनारायण की कथा कराओ। बोले कितने में हो जाती है? तो 1100 रुपये वाली भी है, 100 रुपये वाली भी है, 1.25 लाख की भी है, 5000 की भी कथा करते हैं। तो इसने कहा 100 रुपये वाला भी कोई मिलता है क्या? तो किसी ने कह दिया कि हाँ वो पंडित उधर बैठा हुआ है, वो 100 रुपये की भी कथा कर देगा, उसमें हवन वगैरह सब हो जाएगा। वो बोला जाकर के आदिवासी, महाराज मेरे भी पितरों का कल्याण हो जाए, मेरे घर में भी जो है वो सुख शांति आ जाए, इससे जो है पैसा भी आता। बोले आता है। जमीन जायदाद आ जाएगी? बोले आ जाएगी। और पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे? बोले बिल्कुल हो जाएंगे। करना क्या होगा? बोले जैसे हम करेंगे वैसे तुम करना बैठ। बोले महाराज हमको तो कुछ आता ही नहीं है, 100 रुपये हमारे पास में है, वो हम आपको अभी से देते हैं। उसने पहले ही 100 रुपये निकाल के दिए और कहा कि अब आप शुरू करिए, करना क्या है? बोले बस जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे तुम करते जाना। अब बेचारा आदिवासी बैठ गया, उसने तो कभी कुछ देखा ही नहीं था। अब जैसे उसने जो है अपवित्रो पवित्रो हुआ जैसे बोल करके पानी के छींटे लगाए, तो इस आदिवासी ने तो पूरा लोटा ही इधर उधर बिखेरना शुरू किया। अधिकस्य अधिकम फलम, ज्यादा करने से ज्यादा फल मिलता। उसने सोचा ये थोड़ा छींटा लगाता, हम ज्यादा लगाएं। वो पंडित ने कहा है क्या करता है? बोले, इसने भी बोला है क्या करता है? बोले मूर्ख है क्या? बोले मूर्ख है। बोला अक्ल नहीं है तुझे? बोला अक्ल नहीं तुम्हें। क्योंकि उसको तो ये समझ में आ रहा था कि जो कुछ कहा जा रहा है वही दोहराना, उसको ये पता नहीं था कि ये क्या है। वो सोचा ये भी मंत्र का हिस्सा होगा कोई। वो बोले थप्पड़ मारूंगा। बोले थप्पड़ मारूंगा, लगा के तो देख। तो बोले लगा के देख। उसने एक थप्पड़ मार दिया पंडित ने, उसने तो खींच के जोर से दूसरा मारा, वो नीचे गिरा जाके। अब उठा पटक शुरू हो गई। बहुत देर तक एक दूसरे को उठा पटक करते रहे। बाद में पंडित को समझ में आया कि ये बेचारा तो भोला आदमी है, जो मैं करता जा रहा हूं वही ये करता जा रहा हूं। उसने कहा हट पीछे, उसने कहा हट पीछे। दोनों हटे, बैठ गए। पंडित ने अपना झोला लिया, पैसे तो 100 रुपये मिल ही गए थे, लेके जब चल पड़ा तो महाराज कथा हो गई क्या पूरी? बोले हो गई। उसको लगा कि कहीं पैसे ना वापस मांग ले। बोले अब हमारा कल्याण हो जाएगा। तो पंडित चुप। बोले महाराज एक बात सुन लो, आप एक आपसे पूछना जरूरी है। क्या पूछना चाह रहे हो? कहीं 100 रुपये की कथा थी क्या? ये जो आप जो सारा पूजा पाठ करा रहे थे 100 रुपये का था? बोले हाँ 100 रुपये का था। बोले अगर 1100 रुपये का करना हो उसमें तो खून करना पड़ता होगा। क्योंकि उसको तो ये समझ में आ रहा था कि ये उठा पटक मारपीट आप समझा नहीं सकते। बड़ा उलझा दिया हम लोगों को। और इस उलझाने का परिणाम ये हुआ कि हम असली भक्ति से दूर हो गए।